कौआ था और एक बाज चील, दोनों की आपस में मित्रता हो गई। कौआ रोज उसी चील के पास बैठता, बातें करता, खेलता कूदता। एक दिन यमराज आया, कौए की तरफ देख करके जोर जोर से हंसने लगा। जब वह जोर जोर से हंसने लगा तो पहले दिन तो कुछ नहीं कौआ कहा, अपना बाज से, अपने चील से जो है तो मस्ती करते रहा, ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, इसी प्रकार से 2-3 दिन निकल गए। अब एक दिन कौआ कहता है, मित्र, ये यमराज मुझे देख देख करके बहुत हंसता है, मुझे लगता है कि मेरी मृत्यु निकट आ गई है, अब मैं मरने वाला हूं। उस चील ने कहा कि नहीं, तुम ऐसा क्यों कहते हो, तुम टेंशन मत लो। फिर अगले दिन यमराज आया, फिर वही देख करके कौआ को हंसने लगा। अब जो है तो कौआ रोने लगा कि मित्र मुझे बचा लो, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूं, तुम्हें छोड़ करके जाना नहीं चाहता हूं। उस चील ने कहा, मित्र आओ, तुम मेरी पीठ पर बैठो, तुम्हें इतने दूर ले जाऊंगा कि जहां यमराज पहुंच भी नहीं पाएगा। अपनी पीठ पर बैठा करके कई 100 योजन दूर चील ले जाकर के कैलाश की एक गुफा में कौआ को छिपा दिया। और चील अकेले उस गुफा से निकला और बोला, मित्र इस गुफा से तुम कहीं मत जाना। चील उस गुफा से निकला, पहुंचा यमराज के पास, बोला कि तुम मेरे मित्र को देख करके क्यों हंसते थे, हंसने का कारण क्या है। उस यमराज ने कहा कि मैं उसकी मृत्यु को देख रहा था कि इसकी मृत्यु ये जिस जगह से, वहां से कई 100 योजन दूर कैलाश की गुफा में है, और ये इतने कम समय में कैलाश तक पहुंचेगा कैसे। इतने 100 योजन दूर ये उड़ करके कैलाश में कैसे पहुंचेगा, क्यों, इसके पंख छोटे छोटे हैं, ये लंबी उड़ान नहीं भर सकता है, ये पहुंचेगा कैसे वहां तक। मैं तो ये सोच के हंस रहा था कि ये वहां कैसे पहुंचेगा, इसकी मृत्यु कैसे है। लेकिन देखो कि तुम उसके मित्र हो,